सारे मामले पर पीटीवी का मौक़िफ़ क्या है और पीटीवी को इस सारे केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अहमद पनसोता, बैरिस्टर अहमद पनसोता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ARY न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा कि ये केस क्या है और पीटीवी ने क्या मौक़िफ़ लिया है, क्योंकि हम ज़ाहिर है जियो पर एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ इसका देख रहे हैं। आप बताइएगा ज़रा हमें। जी, बड़ी मेहरबानी जी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं सबसे पहले करना चाहूँगा कि कानून के कुछ तकाजे हैं जो हमें पूरे करने होते हैं जब हम किसी केस की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जी 2019, जिसका अरशद शरीफ केस बड़ा मशहूर केस कहते हैं जी उसको। और उस केस में ये होल्ड किया गया है कि जब भी आप किसी सब जुडिस मैटर जो कि अदालत में पेंडिंग हो उस पर आप डिस्कशन करना है कि किसी तरह उस डिस्कशन का इम्पैक्ट केस की डिसीजन मेकिंग पर ना आए। अब यहाँ पर जो हमारी पिटिशनर साइड है, जियो की साइड, जिस तरह उस डिस्कशन को पब्लिकली कर रही है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो एक परसेप्शन बिल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा। मैं चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल वकील हूँ, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपका जो सवाल है उसका जवाब देना चाहूंगा कि पहली बात ये है जो बड़ी तफसीली अभी आपके जो रिपोर्टर साहब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 2 पिटिशन जो है वो फाइल हुई। एक तो पहले दिन की डिसाइड होगी और इनके कहने पर इसको अदालत में बड़ा लंबा इस्तफसार हुआ इनका। इन्होंने कहा कि हमारे पास ये राइट मौजूद है, ये मौजूद है। तो जो प्रोसेस इटसेल्फ है उसका जो चैलेंज है वो तो खत्म हो चुका है। साथ ही जज साहब ने मुझे बुलाया, चूंकि हम अदालत में मौजूद थे। इसको अदालत में कॉन्सेप्ट कहते हैं वॉचिंग ब्रीफ का, कि अगर आपको पिटिशन का पता लग जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है, वकला उसको परस्यू करते हैं, पार्टीज परस्यू करती हैं, हम वहां जाके बैठ के कि अगर अदालत हमारे से रानवाई मांगेगी हम बता देंगे। जब अदालत ने मेरे से सवाल पूछा तो मेरे से ये पूछा गया कि आप हमें इस चीज पर आगाह करें कि जो ARY का और पीटीवी का ज्वाइंट वेंचर है इसमें पेपरा रूल्स फॉलो हुए या नहीं हुए। मैंने जवाब में उन्हें ये कहा कि सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको 1 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, बजाय कि आप इसको किसी और डेट पर रखें। हम आपको आज ही प्रोवाइड कर देते हैं और सेटिस्फाई कर देते हैं कि तमाम पेपरा रूल्स की जो वायलेशन हैं वो नहीं हुई और उनको लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया गया। जज साहब ने कहा, चूंकि एतजाज साहब सीनियर वकील हैं, बाकी दूसरी साइड से भी कराची से वकील आए हैं, तो हम इसको रखते हैं 3 दिन बाद, विच वाज थर्सडे 4th। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मैंने वहां पर बिल्कुल ये डिस्क्लोज नहीं किया कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ना ही मैंने ये वहां पर अदालत में किसी किस्म का बयान दिया कि मैं फला डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ, जो कि ऑफ कोर्स पिटिशनर साइड की ख्वाहिश हो सकती है कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रखें ताकि हमारी कमर्शियल साइड उनके सामने आए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिंपली एक बात की कि मैं अपना केस एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। अच्छा। लिहाजा मैंने जो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो साथ लगा के वहां पर केस सिंपल हमारा ये था कि जी इश्तिहार पब्लिश होता है 10 को, उसके 3 दिन बाद हम अडेंडम देते हैं। इनिशियल इश्तिहार के मुताबिक हमारा टाइम लैप्स हो रहा है 24 को, और 13 के मुताबिक हमारा टाइम लैप्स हो रहा है 27 को। वो 3 दिन हम बढ़ा देते हैं। दोनों केसेस में 15 दिन फॉलो हुए। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस फाइनल हो गया तो पीटीवी का जो इंटरनल प्रोसेस फाइनल करने के बाद हम 16 जो सितंबर है उसको हमने इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड कर दिया, और उसके मुताबिक हमने पेपरा रूल्स के मुताबिक जो 15 दिन का टाइम पीरियड है उसको फॉलो किया इन लेटर एंड स्पिरिट। दिस इज ऑल दैट आई वाज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश, और जो मैं एस्टैब्लिश करना चाहता था। ये बात खत्म हुई। अदालत में हम उस दिन गए, अदालत को हमने बताया कि हमने जवाब जमा करा दिए। उनकी एडवांस कॉपी हमने जो पिटिशनर साइड के वकील हैं उनको ईमेल भी कर दी है, और मेरे केस में तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कल रात मिलती थी और मैं उसको देख चुका हूँ। पीसीबी ने अपना जवाब अदालत में जमा कराया, और पीसीबी का जवाब रेलेवेंट था भी नहीं उनका पढ़ना, जो मैंने अदालत में कहा भी कि इसलिए इनका जवाब रेलेवेंट नहीं है। जवाब हमारे रेलेवेंट है, वो वकील देख चुके हैं, इनसे कहें बहस करें। वकील साहब ने आगे से कहा जी कि मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं तो शायद रीजॉइंडर फाइल करना चाहता हूँ, जिसको जवाबुल जवाब कहते हैं। उन्होंने कहा जी आगे से जज साहब ने कि अगर आपने जवाबुल जवाब फाइल करना है तो मैं टाइम देता हूँ। वकील साहब ने कहा नहीं जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप इसको कल ही रखें। जज साहब ने कहा एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने बहस नहीं करनी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जवाबुल जवाब जमा करें, और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि इसको कल के लिए रख लें। अब तमाम आपकी विशेष तो पूरी नहीं की जा सकती, लिहाजा इसको 19 को करें। इनफैक्ट जज भी चाह रहे थे कि इसको जल्दी सुना जाए, हम भी चाह रहे थे, बिकॉज इट्स कमर्शियल इंटरेस्ट, और एज अ रिस्पॉन्सिबल एंटिटी, हम स्टेट एंटिटी, हम चाहते हैं कि शफाफियत जो है वो सामने नजर आए और ऐसी कोई अगर चीज है तो पॉइंट आउट की जाए। लेकिन उनके वकील साहब की रिक्वेस्ट पर एडजर्नमेंट हुई और वो 19 को हुई। ये बात खत्म हो गई। वी केम आउटसाइड मैटर रिपोर्ट का। उसके बाद जो रिपोर्टिंग की जा रही है उसका मुझे अफसोस है, और मुझे अफसोस इसलिए है क्योंकि मैं दूसरी साइड जो है उनको भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल एंटिटी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े चैनल में से एक है। जब वो इस तरह की चीज बाहर निकालेंगे जिससे इम्पैक्ट ये दिया जा रहा है कि शायद क्योंकि वो डायरेक्टली मुझे
हिट करती है बात कि जी मैंने पता नहीं जवाब से ही जमा नहीं करवाया। अब जवाब तो मैंने वही जमा कराना जो मेरा दिल और मेरे क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दी हैं। जवाब मैंने वो जमा तो नहीं करवाना जो मुझे पिटिशनर साइड का दिल करता है कि मैं अहमद साहब, जिस तरह के आज ऐड दिए गए हैं आज के अखबारात में, क्या इनको इस तरह का कोई राइट हासिल है, कोई कानूनी जवाब बनता है? आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह की टैक्टिक्स अपनाकर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है और जिस तरह के ऐड की तफसीलात जमा नहीं कराई है मुआहदे की पीटीवी और ARY ने। देखिए जी, जो आपने बातें अपनी खबर के शुरू में सारा वो ऐड को पढ़ा भी है, मेरे नज़दीक मेरी अपनी जो राय है ऑन द लीगल साइड, वो अदालत को मुतासर करने के मुतरादिफ है, अदालत के फैसले को मुतासर करने के मुतरादिफ है कि आप अखबार में ये इश्तिहार दे रहे हैं। इस वक्त मतलब उसका मेरे नज़दीक जो मकसद है वो ये है कि ARY का और PTV का जॉइंट वेंचर गलत है, लिहाजा इनसे डील करने में एहतियात लें। अगर तो ये चीज़ अदालत होल्ड कर दे तो 100% उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर अदालत ने होल्ड नहीं किया, कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं दिया और कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करें, जो मर्जी करें, वो हमारी अपनी मर्जी है, 19 को सुन के फैसला कर देंगे, तो ये इख्तियार किसी भी अखबार को या किसी भी न्यूज़ चैनल को नहीं है, वो चाहे ARY हो चाहे जियो कोई भी हो, कि वो ये चीज़ अखबार में लिखें कि हमारे साथ पार्टिसिपेट ना करें। ये चूंकि अब ARY का मामला है, वो ARY जाने और वो जाने, लेकिन इस पर मेरी लीगल टेक ये है। और साथ ये मिसकोट करना कि वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए जो कि इनको करवाने चाहिए थे फलाना। देखिए डॉक्यूमेंट या तो फिर मैं ये है कि उनकी पिटिशनर के वकील से मशावरत करके तो मैं केस ही उनके मुताबिक आर्ग्यू कर लेता हूँ। केस तो मैंने वो आर्ग्यू करना है जो मुझे PTV ने इंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन अगर उनका दिल है कि हम अपने कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स अदालत में दें तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, और अगर मुझे अदालत रिक्वायर करेगी तो यानी ये भी अदालत का ही इख्तियार है कि अगर उससे लगता है अदालत को कि तफसीलात मजीद चाहिए, मजीद डॉक्यूमेंट चाहिए, तफसीलात चाहिए, तो अदालत मांग सकती है, ना कि आप इस तरह की कयासराइयों पर मबनी खबरें फैलाएं। देखिए जी, दो बातें बड़ी जरूरी करना, ये भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाहूंगा कि हमने अदालत के ऑर्डर को फॉलो करना है। अदालत के ऑर्डर को अगर आप देखें, जो कि 4 का ऑर्डर था, वो बड़ा क्लियर ऑर्डर था और उसमें कहा था कि एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें अपेरेंटली ये लग रहा है कि पेपरा रूल की वायलेशन हुई है या नहीं हुई, इस पर PTV के वकील ने अपना जवाब देना है, दैट्स इट। और जो कल वाला जो ऑर्डर भी हुआ है अदालत का, उसके ऊपर भी जो ये सारी खबरें चल रही हैं, वो मैं ऑर्डर की 3 लाइनें आपको पढ़ देता हूँ। Respondents number 2, 3 and 4 have submitted parawise comments. Now the petitioner counsel seeks time to file rejoinder to the said comment. Let him do so before the next week of hearing, the date of hearing. यानी कि हमने अपने जवाब फाइल कर दिए, ये उसका जवाब देना चाहते हैं, इसको रिलीज। अब इसके अलावा अदालत के इसमें और कोई बात नहीं, और इस ऑर्डर के अलावा कोई और बात करना भी मुनासिब नहीं। तो मैं तो अपने आप को इस हद तक कन्फाइन करूंगा। दूसरा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचे कि हमने कोई केस को मुतासिर करने की कोशिश की या उस पर कोई कमेंट दिया है। तो मेरा तो कमेंट बड़ा सिंपल है कि हमने जवाब फाइल कर दिए हैं, ये अपने जवाब फाइल करें, 19 को बहस होगी, कानून के मुताबिक फैसला हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि 19 को बहस होगी, कानून के मुताबिक फैसला होगा, तो ये बताएं, जो ये जिस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं और जिस तरह से प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, ये मामला कोर्ट में उठाएंगे आप लोग? ऑफ कोर्स जी, अगर तो ये बात इस हद तक इससे आगे गई या ना रुकी तो फिर मैं ऑटोमेटिकली आई विल हैव टू गो एंड अप्रोच द कोर्ट एंड आई हैव टू टेल द कोर्ट की जी बात ये है कि मेरे से एसोसिएट करके, मेरे क्लाइंट से एसोसिएट करके गलत बातें मंसूब की जा रही हैं। जहां तक ARY का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स ARY के वकील अगर मुनासिब समझेंगे तो करेंगे, लेकिन अपने क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद वी विल सी। बट हम इस केस को इतना ज्यादा उसमें मीडिया में उछालना इसलिए नहीं चाहते कि इट्स अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। पाकिस्तान के अंदर PSL की एक बहुत वैल्यू है, बड़ी देर बाद क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। अब उस चीज को कवर करने के लिए हम उसको कंट्रोवर्शियल बना दें, सिर्फ अपनी जिसे कहते हैं ख्वाहिशात की पीछे। टाइम भी कितना रह गया है, 27 से शुरू होना है। बिल्कुल टाइम भी, और इस वक्त तो ये पोजीशन बन गई है, अगर देखिए मैं समझता हूँ कि अगर अदालत ने किसी किस्म की, अदालत को कोई जल्दी नहीं थी और अदालत ने इनको बहुत मौका दिया कि छुट्टियों में हमारे पास टाइम है। जज साहब ने ये अदालत में बात की कि मेरे पास टाइम है आजकल, क्योंकि छुट्टियां, तो मैं चाह रहा था इस मैटर को जल्दी सुनूं। और अदालत ने यूजुअली इस तरह के केसेस में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंस है मैटर की, हम टाइम दे रहे हैं। अब अगर दूसरी साइड टाइम लेके चली जाए और वो साथ साथ ये भी कहे कि हमारा कसूर है, हम तो सारे प्रोसेस को फॉलो किया हुआ, या तो कोई स्टे ऑर्डर होता तो मैं 100% इनकी बातों से एग्री कर लेता, ना स्टे ऑर्डर है ना कोई बात है। तो मैं समझता हूँ इस पर वी विल कंसल्ट, आई विल कंसल्ट माई क्लाइंट
اینڈ اف ہی انسٹرکٹس می تو میں ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کروں گا. لیکن ابھی تک میرا جو ایمفسس ہے وہ صرف عدالت میں کیس ریویو کرنا ہے. عدالت کے باہر کیا ہوتا ہے اس سے میں ذاتی طور پر اتنا مجھے افیکٹ نہیں کرتا, کیونکہ ہم وکلا ہیں, پروفیشنل ہیں, وی آر باؤنڈ بائی ارشد شریف کیس, تو اس لیے ہم تو صرف اس حد تک ہی بات کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بیرسٹر احمد ساتھ تھے.